Hello teachers, Namaste, Sat Shri Akal. Welcome to the third session of teacher training sessions. आज का हमारा सेशन जो हम कंटिन्यू करेंगे वो है डेमो ऑफ अ लेसन, जिसमें मैं एक पूरा डेमो दूंगा कैसे आपने कोई लेसन पढ़ाना है, कैसे आप शुरुआत करेंगे, कैसे आप अंत तक लेके जाएंगे उस लेसन को, कैसे आपका ओवरऑल बिहेवियर रहना चाहिए, क्या टेक्निक्स और स्ट्रेटेजीज आप यूज करेंगे उस चैप्टर को पढ़ाने के दौरान। तो इसमें बहुत सारी चीजें यूज होंगी, लेकिन मुझे पिछली कुछ वीडियोस में टीचर्स का फीडबैक आया था कि वीडियोस थोड़ी शॉर्ट रखी जाएं, ताकि वो चीजें एक बार में ग्रैब कर सकें, और अगर बहुत सारी चीजें हैं तो उनको मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया जाए। तो आई थिंक बहुत ही वैलिड रिक्वेस्ट है, और इसलिए इस बार की जो वीडियो है मैं डायरेक्ट डेमो पे नहीं जाऊंगा। अभी मैं कुछ प्रिंसिपल्स की बात करूंगा, कुछ रूल्स की बात करूंगा जो क्लासरूम में आपको फॉलो करने हैं जब भी आप एक लेसन पढ़ाएंगे। ये प्रिंसिपल्स के बाद अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं हमारा डेमो लेसन दूंगा, और डेमो लेसन को भी मैं 2-3 पार्ट्स में ब्रेक करूंगा, बिकॉज मुझे डेमो लेसन में स्टोरी के अलावा वर्कशीट्स को भी कवर करना है। तो एक सेशन स्टोरी का होगा, देन एक सेशन वर्कशीट्स का होगा, तो हम उस तरह से कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, जो कि प्रिंसिपल्स की बात करता है, रूल्स जो कि टीचर्स को फॉलो करने हैं अपनी क्लासरूम्स में पढ़ाते हुए। तो पहला रूल जो बहुत ही जरूरी है, याद रखिए, आपको मेक श्योर करना है कि स्टूडेंट और टीचर का इंटरेक्शन का रेशो 50-50 होना चाहिए एटलीस्ट। दैट मीन्स कि क्लास में ऐसा ना हो कि सिर्फ टीचर ही बात करता जा रहा है और बच्चे सिर्फ सुनते जा रहे हैं, राइट? ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। टीचर और स्टूडेंट दोनों को इंटरेक्ट करना है क्लास में, तभी वो क्लास सक्सेसफुल होती है। बिकॉज तभी टीचर को समझ आएगा कि बच्चों को कितना समझ आ रहा है, और बच्चों को मौका मिलेगा अपनी बात को एक्सप्रेस करने का। इवन तो बच्चे कुछ गलत भी बोलेंगे, लेकिन एटलीस्ट उन्हें बोलने का मौका मिलेगा, कॉन्फिडेंस आएगा उनको कि हमारी बात सुनी जा रही है, ये भी उनके दिमाग में एक बात बैठेगी। तो बहुत जरूरी है कि हम मिनिमम 50-50 रखें उस रेशो को। अगर हम ऐसा कर पाए कि 80% बच्चे बोल रहे हैं, सिर्फ 20% ही टीचर बोल रहे हैं, वो बहुत ही आइडियल केस है, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप वो चीज अपने क्लासेस में कर सकते हैं। सेकंड प्रिंसिपल, जब भी आप कुछ चैप्टर पढ़ा रहे हैं, कोई स्टोरी बच्चों को करवाने जा रहे हैं, स्पेशली अर्ली क्लासेस में जहां उनकी बुक्स में बहुत फोटोज और चित्र होते हैं, आप डायरेक्टली समरी मत बताइए कि हम ये कहानी पढ़ेंगे, इसमें ऐसा होता है। ऐसा मत करिए, रादर बच्चों से क्वेश्चन कीजिए। ओके बच्चों, अपनी बुक का ये पेज खोलो, वेरी गुड। अब आप इस बुक इन फोटोज को देखिए और जज करिए कि इस कहानी में क्या हो रहा है। कौन मुझे बताना चाहेगा क्या हो रहा है? 1 मिनट लीजिए, बच्चों को सोचने दीजिए, बच्चों को अपने अपने आइडिया शेयर करने दीजिए। बच्चे बताएंगे ओके मैम, इस कहानी में ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो एक बार जब बच्चों ने कुछ जवाब दे दिए, उसके बाद भी आपको एकदम से नहीं बताना है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा हो रहा है। अब बच्चे बच्चे उस कहानी में खुद घुस चुके हैं, अब वो क्यूरियस है ये जानने के लिए कि क्या होगा। उनकी क्यूरियोसिटी को ग्रैब करिए और बच्चों को अब बोलिए, चलिए मैं अब कहानी सुनाती हूँ और देखते हैं कि जो आप बता रहे थे एकदम वैसा हो रहा है कि नहीं, राइट? तो वहां पे आपने अपनी नॉलेज सप्लीमेंट करनी बाद में शुरू करी, पहले अपने बच्चों की क्यूरियोसिटी ले ली, उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, और अब वो चाहते हैं कि वो इस स्टोरी को सुने, ताकि उन्हें पता लगे कि यार वो सही सोच रहे थे या नहीं सोच रहे थे, राइट? यहाँ पे अगर आप ध्यान दें कि आप एज अ फैसिलिटेटर भी काम कर रहे हैं, मैं बार बार जोर देता हूँ कि टीचर को फैसिलिटेटर की तरह काम करना है, और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। टीचर ने डायरेक्टली अपनी नॉलेज बच्चों को पास नहीं करी, टीचर ने एक्सप्लोर किया, बच्चों को एक्सप्लोर करने का मौका दिया कि आप एक्सप्लोर करो, सोचो। कुछ तो कुछ सोचेंगे बच्चे, अपना दिमाग लगाएंगे, और आपको भी क्लियर होगा कि बच्चों का दिमाग किस तरह से चलता है, आपका कौन कौन सा बच्चा किस किस तरह से सोचता है किस किस चीज को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चों को स्टार्ट करने का मौका दें हमारी क्लास को, rather देन कि हम स्टार्ट करें उस क्लास को। ओके, थर्ड चीज जो बहुत जरूरी है, जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपको बच्चा बनना पड़ेगा, कोई एक्सेप्शन नहीं हो सकती है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो मैंने ऑब्जर्व किया टीचिंग इंडस्ट्री में। हम एकदम ऐसे पढ़ाते हैं जैसे हम किसी एडल्ट को पढ़ा रहे हैं। जब आप खुद सोचिए, जब आपको कोई इंसान कोई चीज सिखाता है, आप सीखते हैं उससे जो आपके लेवल पे होता है, अपने लेवल के लोगों से। आप अपने से बड़े लोगों से कम सीखते हैं, आप अपने से छोटे लोगों से कम सीखते हैं। सबसे ज्यादा हम अपनी लाइफ में सीखते हैं उनसे जो हमारे लेवल पे होते हैं। तो जब आप बच्चों के लेवल पे जाके उनसे बात करेंगे, खुद बच्चा बनेंगे, तब बच्चे आपसे सबसे ज्यादा सीखेंगे। करेक्ट? तो थर्ड प्रिंसिपल हो गया, बी ए चाइल्ड। फोर्थ प्रिंसिपल,
जो अभी हम डेमो करेंगे, जो टीचिंग स्ट्रेटेजीज की बात करेंगे, ये सब स्ट्रेटेजीज को बहुत प्रैक्टिस के बाद आप अपने अंदर ढाल पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि मैंने आज स्ट्रेटेजीज बता दी, आपने स्ट्रेटेजीज यूज करनी शुरू कर दी और वो स्ट्रेटेजीज आप हर बार सेम तरीके से यूज कर सकते हो। वो स्ट्रेटेजीज रिफाइन होती हैं और उनको प्रैक्टिस लगती है 6 महीने 1 साल। तभी कोर्सेज होते हैं एजुकेशन के लिए, डिप्लोमास होते हैं, ताकि जो लोग एजुकेशन फील्ड में आ रहे हैं वो रेगुलर प्रैक्टिस करके आए, उसके बाद बच्चों को पढ़ाएं। तो इसलिए इन मेथड्स को, इन स्ट्रेटेजीज को प्रैक्टिस करिए, बहुत ज्यादा अपने घर में भी करिए, अपने स्कूल में बच्चों के साथ करिए, ताकि ये आपका पार्ट बन जाए। एक बार ये स्ट्रेटेजीज आपका पार्ट बन गई, फिर आपको कोई घबराहट महसूस नहीं होगी इनको इम्प्लीमेंट करने में, राइट। एक बार में आप मास्टर हो जाएंगे, मैं आपको ये बात एक्सपेक्ट भी नहीं करता, आपको टाइम लगेगा ऑफ कोर्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, जेस्चर्स, यानी कि हमारी बॉडी लैंग्वेज का बहुत ज्यादा रोल होता है जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे जितना ज्यादा आपके वर्ड से सीखते हैं, जो आप बोलते हैं, उससे ज्यादा सीखते हैं आपको देख के, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके गेस्चर्स को समझ के। स्पेशली जब आप इंग्लिश करवा रहे हैं, आप गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर पढ़ाते हैं, तो बच्चों का अगर इंग्लिश का लेवल उतना स्ट्रांग नहीं है तो उन्हें मुश्किल होगी उन वर्ड्स को समझने में। तो आप अपने जेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज से उन्हें वो वर्ड समझा सकते हैं, राइट। उन जेस्चर्स को अपने दिमाग में रख पाएंगे और दोबारा जब वो वर्ड उनके सामने आएगा, उनके दिमाग में वो जेस्चर्स भी आएंगे, नॉट जस्ट द मीनिंग, राइट। ओके, ग्रेट। और लास्ट बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप पढ़ाएंगे आपको खड़े होकर पढ़ाना है। बैठ के कोई टीचिंग नहीं होती है, टीचिंग हमेशा खड़े होकर होती है। आपको सब बच्चे अपनी क्लास के नजर आने चाहिए, आपकी आंखों के सामने उनका आई कांटेक्ट होना चाहिए, राइट। और आपको सब बच्चों को पता होना चाहिए कि मैम मेरी तरफ या सर मेरी तरफ देख रहे हैं, तभी वो आपकी बातों को गौर से सुनेंगे। मैंने भी इस चीज को गौर में लाते हुए अपने जो ट्रेनिंग सेशंस आज से स्टार्ट हो रहे हैं, खड़े होके देने शुरू किए हैं। टीचर टू टीचर ये एक रिक्वेस्ट भी है आपसे कि अगर आपकी क्लास में कोई चेयर है जिस पे आपको लगता है कि आप बैठ जाएंगे, उस चेयर को उठा के बाहर रख दीजिए। टीचिंग कभी बैठ के नहीं होती है। यही प्रिंसिपल्स को अब हम फॉलो करेंगे जितने भी हमारी नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशंस होंगे और जब आप पढ़ाने जाएंगे क्लासेस में। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, अगला जो हमारा डेमो लेसन होगा उसके लिए मैंने कुछ तैयारी करी है, कुछ रिसोर्सेज मैंने तैयार करे हैं। ये आप देख सकते हैं, स्टोरी में जो पात्र तैयार हो रहे हैं उनके पपेट्स मैंने खुद घर पे बनाए हैं। ऐसे आप कुछ रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं। मैंने मोज बनाया है, कुछ और रिसोर्सेज, ये बॉल मैंने एज अ रिसोर्सेज करी है जो कि स्टोरी में यूज होगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है अगला सेशन, जो कि मेन हमारी स्टोरी पे डील करेगा। स्टोरी किस तरह से आगे बढ़ती है, कैसे इंटरेस्टिंग वे में बच्चों को ये स्टोरी करवाई जाएगी। तो चलिए अगले सेशन में दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। एकदम सुरक्षित रहें अपने घरों में। थैंक यू टीचर्स।